नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन आप सोचिए भला, दिल्ली में पानी की किल्लत है, और किल्लत ऐसी कि इस महामारी के दौर में जब कोरोना से लोग त्राहिमाम हैं, त्रस्त हैं, हर जगह भीड़ ना लगाने की अपील की जा रही है। लोग भीड़ में जमा होकर वाटर टैंकर के पास पहुंचते हैं ताकि जल्द से जल्द उन्हें पानी मिल जाए। तो जिस जल को हम जीवन कहते हैं, उसके लिए आखिर देश की राजधानी दिल्ली क्यों तरस रही है, इस पर किस तरह की राजनीति हो रही है, वो तमाम चीजें हम चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। चाणक्यपुरी दिल्ली कल। इतना कोरोना, इतनी बीमारी फैली हुई है, तो आप लोग इतनी भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, डर नहीं लगता आप लोग? पानी नहीं मिलेगा तो वजह और ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। चाणक्यपुरी दिल्ली आज भी यहाँ पर टैंकर आया, तस्वीर कुछ वैसी ही थी। लोग उसी तरह से दौड़े, अपनी जान जोखिम में डालकर टैंकर के साथ साथ दौड़ते हैं। पानी की किल्लत बता रहे हैं कि वहां पानी नहीं पहुंच रहा। वो एनडीएमसी का एरिया, यानी कि दिल्ली के बीचों बीच न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो सीधा केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन श्री राघव चड्डा हर बार की तरह टोपी ट्रांसफर करने में एक्सपर्ट हैं और इस बार भी उसी तरह से अपनी जिम्मेवारियों को दूसरों पर डालने में लगे हुए हैं। बुद्ध विहार दिल्ली आज तक कितने महीने हुए? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए, पानी नहीं आ रहा यहाँ पे। मोतिया खान दिल्ली कल। कि लोग ऐसे तरस रहे हैं पानी के लिए कि एक एक बूंद खाना पकाने के लिए पानी नहीं है, ये सच्चाई है। राजीव नगर दिल्ली आज देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है। कोरोना खत्म करने की तरकीब केजरीवाल जी ने भेज रखी है। टैंकर के माध्यम से कोरोना खत्म कर रहे हैं वो। मदनगीर दिल्ली आज हम दिल तो परेशान हो रहे हैं। हम तो गिलास पानी ये नहीं उठा सकते हैं, घर से भी चाय वहाँ बैठ के बना के पीती। मैं तो भैया खड़ी नहीं हो सकती, कहाँ से पानी लाऊंगी? पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं दिल्ली वासी। और एबीपी न्यूज ने आपको कल पौष इलाके चाणक्यपुरी में विवेकानंद कैंप और संजय कैंप का हाल दिखाया था, जहां टैंकर पहुंचने पर लोग कोविड नियमों को अनदेखा कर बूंद बूंद लूटने के लिए मजबूर दिखे। और कल नेताओं के सियासी बयान के बाद आज भी इन इलाकों में पहुंचे हमारे कैमरे में जस की तस तस्वीरें कैद हुई। वही टैंकर, वही मारामारी, वही मजबूरी, और कोरोना काल में भीड़ भरा वही बड़ा खतरा। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके के संजय कैंप में हम हैं। यहाँ की भी तस्वीर जो है आपको दिखाते हैं। कल हम यहाँ पर पहुँचे थे और इसी तरह से टैंकर जो है, जब वो आया था तो हलचल एकदम से बढ़ जाती है। लोग आना शुरू हो जाते हैं। सुबह से कह रही हैं आप खाना आना कुछ नहीं बनाए हैं, खाना वाना कुछ नहीं बनाए हैं। अब पानी भरेंगे, फिर जाकर धरेंगे, जब तक ये खाना बनाएंगे। राजधानी दिल्ली 3 नगर पालिकाओं में बटी है, और जब इलाके को लेकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की बात आई तो हम पहुंच गए उन इलाकों में जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध विहार में लोगों का आरोप है कि पानी की लाइन होने के बावजूद पिछले 3 महीने से पानी नहीं आ रहा। राजीव नगर में भी पानी की किल्लत से जूझते दिखे लोग। मदनगीर और पहाड़गंज के मोतिया खान में भी हाल वही। शाहबाद डेयरी का ये इलाका किस तरीके से पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पानी का टैंकर जब आता है तो कुछ इस तरीके से भीड़ जुट जाती है। पीने के पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, कई दिन तक पानी नहीं आता। क्या करें सर, पानी नहीं पियेंगे क्या? मरना है क्या मुझे? पानी तो पीना ही है ना। जब वोटिंग पड़ता है तब आता हाथ जोड़ता है, भाई पानी दूंगा पानी दूंगा। वोट ले लेता है, पानी नहीं देता। केजरीवाल सरकार ने वोट के लिए पानी का वादा तो किया, लेकिन आज अपनी उसी दिल्ली के कुछ निवासियों की प्यास को वो केंद्र की जिम्मेदारी बताते हैं। मैं संबित पात्रा जी को और बीजेपी को कहना चाहूंगा, आरोप लगाने से पहले थोड़े फैक्ट्स चेक कर लीजिए, अपना होमवर्क कर लीजिए। दिल्ली के जिस इलाके में वो पानी की किल्लत बता रहे हैं कि वहां पानी नहीं पहुंच रहा, वो एनडीएमसी का एरिया है, यानी कि दिल्ली के बीचों बीच न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो सीधा केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। वो दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार, दिल्ली जल बोर्ड के अंडर नहीं आता है। लेकिन दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले इन इलाकों बुद्ध विहार, राजीव नगर, मदनगीर और मोतिया खान की ये तस्वीरें जो एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई, उनका क्या? इसके जवाब में क्या कहेगी दिल्ली सरकार? अब सोचिए भला, ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं संजीव झा।
उनसे हमारी बातचीत होगी। दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश शर्मा हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। और दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और संजीव झा जी, पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। क्या वजह है कि आप दिल्ली के लोगों के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं? घर घर राशन की बात करते हैं लेकिन पानी नहीं देंगे। देखिए, जब हम लोग दिल्ली में सरकार में आए थे तो दिल्ली में लगभग 55% जगह पर पानी के पाइपलाइन थे। आज लगभग 95% जगह पे पानी के पाइपलाइन है। हाँ, अभी भी कुछ जगह रह रहा है, लगभग 5-7% ऐसी जगह हैं जहां पानी का पाइपलाइन नहीं है, जहां कुछ दिक्कतें हैं, और वहां टैंकर की पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो हमारी पूरी कोशिश है जो 940 MGD पानी हमें मिलता है उसका पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करें और एक एक व्यक्ति तक पानी पहुंचे। जब ये गर्मी में थोड़ी सी जब डिमांड सप्लाई का जब ये बढ़ता है, ये मिसमैच होता है, तो थोड़ी क्राइसिस जरूर होती है। सर, ये मिसमैच नहीं है संजीव झा जी, ये मिसमैच नहीं है। अगर एबीपी न्यूज पर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, मैं भी दिखा रहा था तस्वीरें, आप एक बार फिर से देखिएगा। भीड़ वहां पर टूटती है जैसे ही वाटर टैंकर पहुंचता है। आपको पता है ना, कोरोना का समय है और आप लोग तो घर घर राशन पहुंचाने वाले लोग हैं। घर घर राशन योजना लेकर आ रहे थे। राशन का मतलब खाना, ये खाना बिना पानी के कैसे भला लोग खाएंगे? नहीं, दोनों पहुंचेगा। घर घर राशन पहुंचाने भी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार इसको नहीं रोकेगी, लेकिन देखिए पानी पहुंचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है और हम उस पर काम करें। जैसा मैंने कहा कि 55% से अगर 95% तक हम पहुंच चुके हैं, तो दिल्ली सरकार काम कर रही है तभी पहुंचे हैं। 5% कुछ जगह है जहां पानी नहीं पहुंच पाई है। कुछ जानकारी आपके जरिए मिलती है। मुझे लगता है आपके चैनल के जरिए मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी को टैंकर की जरूरत है तो हमारा अपना हेल्पलाइन है, 1916 पे कॉल कीजिए। देखिए ना, ये तस्वीरें जरा देखिए ना संजीव झा, तस्वीरें जरा देखिए एबीपी न्यूज पर। देखिए लोग कैसे पानी ले रहे हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, वो भी कोरोना के समय में। हम आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार भी हमेशा कहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें, मास्क लगाएं। ऐसे में अगर एक शख्स को भी कोरोना हुआ तो सोच रहे हैं आप क्या होगा? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, मैं तभी कहा मैंने कि हो सकता है कि कई बार हम कहां अपनी टैंकर के लिए किसको फोन करें, कहां करें, जानकारी नहीं होती है, लोग टैंकर नहीं पहुंच पाते। तो एक तो हमारा अपना हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन के जरिए में सोशल मीडिया के जरिए हम दिल्ली जल बोर्ड इसको रिस्पॉन्ड करती है कि आपको पानी मिलेगा। जो हमारे लोकल प्रतिनिधि हैं आप उनके ऑफिस में जा सकते हैं, जो जल बोर्ड के ऑफिस है वहां जा सकते हैं। संजीव झा, आप बेबाकी से कम ये स्वीकार तो कर रहे हैं कि 5% ऐसा इलाका है जहां तक आप लोग अभी नहीं पहुंच पाए, पानी नहीं पहुंचा पाए हैं। नहीं तो आपसे कुछ देर पहले तक तो आपके नेता मेरा इलाका तुम्हारा इलाका कर रहे थे, केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे कि कहीं होम मिनिस्ट्री के अधीन है, कहीं कुछ तमाम तरह की बातें हो रही थी। मुकेश शर्मा जी, नहीं, दोनों चीजें, ये लड़ाई क्या बताती है? ये तस्वीरें क्या बताती हैं? दिल्ली में क्या स्थिति है इस वक्त अभी? देखिए अखिलेश जी, पीने के पानी के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने कभी इस पर राजनीति नहीं की है। हम कभी हरियाणा पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से भागते नहीं थे। संजीव झा जी से मैं 2-3 सवाल करना चाहता हूं। केजरीवाल जी होते तो बहुत बेहतर होता। दिल्ली में जो आप कहते हैं आपने पानी की पाइपलाइन के नेटवर्क को 55 से 95% कर दिया, पूरी तरीके से असत्य है। दिल्ली के लोगों को गुमराह मत करिए आप। मैं सीधा अखिलेश जी, आपका पहली बात तो एबीपी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं। ऐसे संवेदनशील मामले में आपने, जब संकट काल चल रहा है कोरोना का, और विवेकानंद झुग्गी झोपड़ी कैंप चाणक्यपुरी, श्री अजय माकन जी ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो डाला है, संजय कैंप आपने दिखाया है, बुद्ध विहार दिल्ली सरकार का इलाका है। ये जो आज कहा जा रहा है कि एनडीएमसी इलाका गृह मंत्रालय के अंडर है, निश्चित तौर पर यह बात सही है कि विवेकानंद झुग्गी झोपड़ी कैंप प्रधानमंत्री निवास से 1 किलोमीटर के दायरे में है। लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एनडीएमसी काउंसिल है, अरविंद केजरीवाल जी रेगुलर उसकी मीटिंग को अटेंड करते हैं और सौभाग्य से दुर्भाग्य से वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से ही वो विधायक हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हेल्पलाइन का सवाल कहां से आ गया है? अगर दिल्ली के चुने हुए विधायक काम कर रहे हैं तो हेल्पलाइन कहां से बीच में आ गई है? ये विधायक लोग कर क्या रहे हैं? दूसरा सवाल मैं कहना चाहता हूं, मुझे एक संजीव झा जी बताने का कष्ट करेंगे, 140 MGD का सोनिया वायर का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कांग्रेस शासन में शीला जी के समय में बना। हमने द्वारका के अंदर कमांड 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमने बनाया, जिसका आपने 2013 के बाद फर्जी उद्घाटन किया नाटक करने के लिए। आप मुझे ये बताएं, आपने 1 MGD पानी का दिल्ली में नया ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है तो आप बताएं। जवाब दीजिए संजीव झा। मैं कहना चाहता हूं, हाँ। जो ये सेंट्रल दिल्ली, जवाब ले लीजिए। आपने 2-3 सवाल डाल दिए, जवाब तो लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ।
संजीव झा जवाब दीजिए। अभी मुकेश गोयल जी ने कहा, मुकेश गोयल जी उस एरिया के विधायक रहे हैं और 15 साल में कांग्रेस की सरकार में द्वारका में पानी नहीं पहुंच पाया था, तो पानी पहुंचाने के काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया। आपने कहा कि कितने नए यूजीआर बनाए, 4 नए यूजीआर बन के तैयार हो चुके हैं और 2 यूजीआर बन रहे हैं। ट्रीटमेंट प्लांट तो हमने बनाया, आप बताओ कौन सा ट्रीटमेंट प्लांट बनाया आपने पानी का? मुकेश गोयल जी, वो पानी क्यों नहीं पहुंचा द्वारका में? पानी 15 साल शर्मा है संजीव जी, 15 साल लग गया ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं बना मिस्टर? 15 साल लगे। एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया आपने 15 साल नहीं, मैं 20 साल विधायक रहा हूँ। 15 साल नहीं, मैं 20 साल रहा हूँ। मुकेश शर्मा मेरा नाम है, मुकेश गोयल नहीं है। मुकेश जी 15 साल आपकी सरकार थी, 15 साल सरकार में थे आप, लेकिन द्वारका के लोग। आप सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनिए आप ये द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट आपने बनाया था? द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट आपने बनाया था? अरे भैया 15 साल में कुछ काम की शुरुआत। द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट आपने बनाया था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। काम शुरू, बस उद्घाटन करके छोड़ दिया। अरे ट्रीटमेंट प्लांट हमने बनाया, इस काम पे पूरा हमने ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, हमने पानी के यूजीआर बनाए। आपने एक एनजीडी पानी का ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में नहीं बनाया। आप शर्म करिए, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। आज दिल्ली एक बूंद पानी को तरस रही है। लोग भारत की राजधानी में टैंकर पर लाइन लगाए हुए खड़े हैं। चलिए हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। दरअसल किसने बनाया, क्या किया, देखिए यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है मुकेश जी और संजीव जी, कि ये जो लड़ाई राजनेताओं की शुरू हो जाती है, राजनीतिक पार्टियों की शुरू हो जाती है, उसमें बुनियादी मुद्दे कहीं गुम हो जाते हैं। एक मिनट मुकेश शर्मा जी, एक मिनट मुकेश शर्मा जी, एक मिनट सवाल पूछा। मुकेश जी सवाल तो आपसे भी फिर पूछा जाएगा। सबसे लंबे वक्त तक आप लोग शासन में रहे दिल्ली में, अगर आप लोगों ने सब कर ही दिया होता, घर घर पानी पहुंचा ही दिया होता, तो आज इस तरह के हालात क्यों होते? मौजूदा सरकार से भी ये सवाल पूछा जाएगा बिल्कुल, लेकिन आप लोगों से भी पूछा जाएगा। आप इनसे पूछिए, कोई ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है इन्होंने पानी का? अरे तो घर घर पानी क्यों नहीं पहुंच पाया? अभी भी वाटर टैंकर से लोग पानी क्यों ले रहे हैं? ये तो आपसे भी सवाल पूछा जाएगा मुकेश जी। बात अगर आगे बढ़ेगी तो आप तक भी पहुंचेगी। चलिए छोड़िए उसको, मैं उस पर बाद में आता हूं कि किसने क्या बनाया, क्या किया। हकीकत यह है कि जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। आपने क्या किया, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, या बीजेपी की सरकार ने क्या किया, कुछ भी किया हो आप लोगों ने, हकीकत यह है कि अभी भी दिल्ली में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी पानी के लिए तरसना पड़ता है। जिस जल को हम जीवन कहते हैं, उस जीवन के लिए वो टकटकी लगाए रहते हैं, और वाटर टैंकर पहुंचने पर आप देखिए किस तरह के हालात बन जाते हैं। वो कोरोना भूल जाते हैं, वो कहते हैं कि कोरोना से बाद में निपट लेंगे, पहले पीने के लिए पानी तो मिले। मैं जरा उमेश सहगल जी के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद आलोक मेहता जी के पास आऊंगा। उमेश जी, ये जो लड़ाई हो रही है कि ये मेरा इलाका, ये तुम्हारा इलाका, क्या पानी जैसी चीज के लिए इस तरह की लड़ाई होनी चाहिए? क्या वाकई में इस वजह से दिक्कत आती है वाटर सप्लाई में? देखिए, वाटर सप्लाई पहले कॉरपोरेशन के अंडर होती थी, जब पहले की कॉरपोरेशन थी, उसको जल बोर्ड बना के उसको दिल्ली सरकार ने अपने अंडर ले लिया। तो जल बोर्ड पानी सप्लाई करता है, चाहे एनडीएमसी एरिया हो या दिल्ली के 3 बाकी कॉरपोरेशन हों, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल पानी सप्लाई करने की उनकी है। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर ये कॉरपोरेशन एरिया में एनडीएमसी में शायद एनडीएमसी खुद करता है, और वो भी अगर जल बोर्ड चाहे तो उनसे टेक ओवर कर सकता है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये 95 और 55 ये जो फिगर्स हैं, इस पे तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये फिगर्स का कोई मीनिंग नहीं है। 95% कहना, 55% कहना, इसका मतलब है कि आधा दिल्ली टैंकर से पानी ले रहा था क्या आज से 7 साल पहले? ये बिल्कुल गलत फिगर्स हैं, ये ठीक फिगर्स नहीं हैं। और मैं तो ये कहूँगा ये 95% पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोर्शन अभी भी ट्यूबवेल्स, हैंड पम्प्स वगैरह पे डिपेंडेंट है दिल्ली में। प्रॉब्लम दिल्ली की वाटर सप्लाई की क्या है कि ये एक तो ओवरऑल सप्लाई दिल्ली की लिमिटेड है, वो तो जो एग्रीमेंट है 3 स्टेट्स की उसके मुताबिक मिलता है। थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा ले लिया गंगा का, वो भी पहले लिया गया था, तो ओवरऑल सप्लाई नहीं बढ़ सकती। अब उसके बाद बहुत सारी टॉक हुई कि हम इसकी रिसाइकलिंग करेंगे, हम जो पुराना जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है उनका पानी हम पार्कों में देंगे, और पार्कों की हम जो ग्राउंड वाटर है उसको प्रिजर्व करेंगे, जमुना के किनारे में हम एक्स्ट्रा पानी निकालेंगे। अब उस पर कितना काम हुआ शायद ये मैं मिस्टर झा बेटर बता सकते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट जहाँ तक मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा इजाफा ओवरऑल सप्लाई में नहीं हुआ। अब जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं,
अब संजय कॉलोनी की प्रॉब्लम जो है, संजय कॉलोनी की प्रॉब्लम, और ये अभी तक हल नहीं हुई। ये बहुत शर्म की बात है कि बिल्कुल दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी, प्राइम मिनिस्टर के घर के बगल में, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट इंचार्ज है, चाहे भारत सरकार इंचार्ज है, सरकार तो है ना, सरकार तो होनी चाहिए, पानी तो लोगों को मिलना चाहिए, कि अभी तक उनको पाइप वाटर सप्लाई क्यों नहीं मिल रहा। बिल्कुल। तो और सवाल, ये बड़ा बुनियादी सा सवाल आपने रखा है यहाँ पर सहगल साहब, आप बहुत सही कह रहे हैं। और इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूं मैं आलोक मेहता जी के पास, उसके बाद आता हूं संजीव जी आपके पास। आपके लिए कई सवाल हो गए, एक साथ जवाब दीजिएगा। आलोक मेहता जी, पुलिस वाले तो ये कहते थे कि ये मेरा इलाका, ये तुम्हारा इलाका, हम लोग सुनते रहे पत्रकारिता के दौरान भी कि कुछ इस तरह का कांड हो जाए, कोई आपराधिक घटना घट जाए तो पुलिस वाले इस तरीके से बचने की कोशिश करते हैं कि वो फला का इलाका है, उस थाने का इलाका है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकार पानी सप्लाई के मामले में इस तरीके से कह रही है। जनता क्या करे, जनता क्यों आखिर पिसे इस लड़ाई में? जी, पहले आपका बहुत धन्यवाद कि ऐसे विषय पर बात करने का मौका हम जैसे लोगों को भी नहीं मिलता। आप चूंकि जमीनी पत्रकार है और एबीपी ने बहुत अच्छा काम किया है, ये मैं इसके लिए और चैनल भी करें, मेरा तो निवेदन यही होगा। क्योंकि देखिए, दिल्ली में जैसा अभी सहगल साहब ने कहा, मैं जानता हूँ कि बहुत पुराने बहुत सीनियर अफसर रहे हैं, मैंने एक तरह से दिल्ली को रूल किया है उन्होंने। वो जो कह रहे हैं दिल्ली, जब मैं दिल्ली नगर निगम कब से कर रहा हूँ, आप समझिए 71-72 से मैंने दिल्ली नगर निगम कवर करके शुरू किया था जर्नलिज्म। उस समय एक नगर निगम होती थी, केदारनाथ साहनी हो चाहे हंसराज गुप्ता, बात कही नहीं थे, 5-5, 4-4 नगर निगम हो गई। अब इस पे जिम्मेदारी, और केजरीवाल साहब पंजाब या गुजरात में पहुंचाना चाहते हैं अपना था, क्योंकि वहां चुनाव लड़ना है, अभी प्रधानमंत्री बनना है। मेरा निवेदन है कि अपने नई दिल्ली इलाके में वो जब कहते हैं कि हम ऑक्सीजन पहुंचा देंगे, हम आपके घर में राशन पहुंचा देंगे, पहली प्राथमिकता पानी होना चाहिए थी। और 3 महीने से, अभी आपके भाई तो दिखाया गया है शॉर्ट्स, आपने दिखाया कि 3 महीने से समस्या है। इस समय तो कोरोना काल में तो बाहर नहीं निकल सकता। अच्छा, वो कह रहे हैं टैंकर एक भेज दिया, अरे आप फोन करिए, 20 टैंकर भिजवा दीजिए ना। ऑक्सीजन आप दुनिया में कहीं से मंगा सकते हैं, जर्मनी जापान से, और आप अपना जमुना का पानी भर के भिजवा दीजिए। लेकिन अखिलेश जी, टैंकर माफिया काम करता है। जो केजरीवाल जी ने कहा, और मेरा ख्याल मुकेश शर्मा जी बहुत पुराने नेता है, या हमारे दूसरे भाई भी जानते हैं अच्छी तरह, झा साहब वो भी जमीनी नेता है। देखिए, उसके ऊपर कंट्रोल, अब ये झा साहब अकेली जिम्मेदारी नहीं है, केजरीवाल सत्येंद्र जैन की जिम्मेदारी क्या भाई? ये लोग टैंकर के लिए इंतजाम नहीं कर सकते 10 का, हर जगह पे 5-5 टैंकर भेज दीजिए तो भीड़ नहीं होगी। कोरोना छोड़िए, पीने का पानी, खाने का पानी नहीं दे सकती, ये दुनिया में दिखाएंगे। एक तरफ कहेंगे गंगा में लाश बह रही है, 5 साल पहले लाश बह रही थी, उसको दिखा देंगे। यहाँ का पानी दिखाएंगे, कहेंगे दिल्ली मोदी जी की जिम्मेदारी है। मैं मोदी जी का डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, नेचुरली उनका इलाका है, उनके अफसरों को भी देखना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड की है, हर इलाके में पानी पहुंचाना, शुद्ध पानी पहुंचाना, उसके बाद ही तो जिएगा। कोरोना तो और जल्दी कीटाणु पकड़ लेगा उसको, बीमार होगा, लोग मर रहे हैं इसीलिए। जी, केजरीवाल जी पर तो केस चलना चाहिए कि आपने पानी का इंतजाम भी नहीं किया, इससे लोग मर रहे हैं। कोरोना तो तभी होगा। संजीव झा, इसका क्या जवाब है आपके पास? आलोक मेहता जो कह रहे हैं कि अगर लोगों की जान गई तो किसकी जिम्मेदारी जवाबदेही होगी, जिस तरह से भीड़ टूट पड़ रही है पानी लेने के लिए? देखिए, मैं बाकी जितने भी पैनलिस्ट ने सवाल किए, मैं सबका जवाब एक एक करके जवाब देता हूं मैं आपको। पहली बात कि आपने कहा ये तेरा इलाका मेरा इलाका, हम नहीं कर रहे तेरा इलाका मेरा इलाका, नहीं कर रहे। संबित पात्रा जी ने आपने राघव चड्ढा का बयान नहीं सुना, फिर इसका मतलब आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बोला उन्होंने? सभी बोल रहे हैं, बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, हो ही रहा है तेरा इलाका मेरा इलाका, हर पूरा देश सुन रहा है, देख रहा है। जब ऐसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, संबित पात्रा जी ने ट्वीट किया कि फलाने इलाके में पानी की कमी है, वो इलाका एनडीएमसी किया है। एनडीएमसी में इंटर सर्कुलेशन, मेंटेनेंस, पाइपलाइन, ये सारी जिम्मेदारी एनडीएमसी की है। तब उन्होंने कहा, राघव जी ने कहा कि जिम्मेदारी आपकी भी एनडीएमसी में, आपके काउंसिलर। अच्छा, मैं आपको कुछ इलाके गिनवा देता हूँ, 1 मिनट संजीव झा जी। नहीं सुनिए, थोड़ा आईना देखा कीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता। 1 मिनट संजीव झा जी, 1 मिनट संजीव झा जी, आप जमीनी नेता हैं, इसलिए ये सवाल मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, बहुत बेवाकी से पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दीजिए। चलिए, एनडीएमसी वाले इलाके को आप छोड़ दीजिए, मैं आपको चलिए उस मामले में कहता हूं कि चलिए आप कुछ हद तक सही बोल भी रहे होंगे। अब आपको मैं इलाके गिनवाता हूं, बुद्ध विहार, राजीव नगर, मदनगीर, शाहबाद डेयरी का इलाका, चिल्ला गांव जो कि त्रिलोकपुरी विधानसभा में आता है, हर जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब मैं आता हूं, बुद्ध विहार रिठाला विधानसभा में है। बुद्ध विहार में पिछले 17 साल से पाइपलाइन तो था, पानी नहीं थी। 2016 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने वहां पानी देने की व्यवस्था किया। ऑल्टरनेट डे पानी आता है, पानी की थोड़ी समस्याएं होंगी।
अब मुकेश जी ने कहा कि कितने एसटीपी दिल्ली में बने। मुकेश जी, मैं बुरारी विधानसभा का विधायक हूँ। मेरे विधानसभा में 2 जगह एसटीपी बन चुके हैं, हमारे बुरारी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास, और हमारे यहाँ भी कोऑर्डिनेशन पार्क है जहाँ की 220 एमजीडी की कैपेसिटी की एसटीपी बनके तैयार हो चुका है। पूरे दिल्ली में 540 एमजीडी कैपेसिटी की एसटीपी हम बनाने का प्लान है जो कर रहे हैं। तो आप कह रहे थे कि एक भी एसटीपी नहीं बना, तो वो डेटा मैं आपको दिया। दूसरा, जो उमेश सहगल जी कह रहे थे कि हमने ग्राउंड वाटर से भी पानी लेने का काम कर रहे थे। अभी मैं अपने ही नरेला और बुरारी विधानसभा की ही बात करूं अगर, तो इस दोनों विधानसभा मिला करके ऐसे हमने 250 जगह पंपिंग सेट से पानी लेके फिर उस पर रिफाइन कर रहे हैं। पूरे ऐसे 38 एमजीडी पानी को हम लोग ऑलरेडी अभी जमीन से लेकर के उसको अरे जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि अभी भी दिल्ली में कई इलाकों में लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, बोलिए, हाथ उठा रहे थे आप। मुकेश शर्मा जी, मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं अब आ रहा हूँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। अब मेरा ये कहना, जैसा मैंने पहले आंकड़ा दिया आपको, जिस विधानसभा का विधायक हूँ वहां केवल 27% जगह पानी पाइपलाइन थे, आज वहां पे 93% जगह पाइपलाइन है। तो पानी की डिमांड बढ़ा है तो थोड़ी सी स्कैर्सिटी होती है। हम पानी इकट्ठा कर रहे हैं, उसी डिमांड अकॉर्डिंग पानी इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कमियां दिख रही है 6 महीने बाद कमी आपको। संजीव झा, मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं। आप लोग जब सत्ता में आए थे, सरकार में आए थे, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था ये पानी, लोगों को पानी उपलब्ध करवाना और जो ये टैंकर माफिया है उन पर काबू करना। वो क्यों नहीं कर पाए आप? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। आप सोचिए, एक तो गर्मी में लोगों के लिए पानी में असर नहीं, पीने का पानी में असर नहीं, दूसरी तरफ कोरोना के खतरे के बीच लोगों को इस तरह के हालात से गुजरना पड़ता है। गुनहगार कौन, जिम्मेदार कौन? दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र की सरकार, दोनों के बीच तू-तू मैं जारी है, एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। आलोक मेहता जी, मैं अब चर्चा की शुरुआत इस सेगमेंट में आपसे करना चाहूंगा और एक बड़ा सवाल यह है, आपको भी याद होगा जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उस दौरान पानी एक बड़ा मुद्दा रखा था आम आदमी पार्टी ने लोगों के बीच में और यह कहा था कि हम हर घर में पानी पहुंचाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल के बारे में जानकारी यह मिल रही है कि कल वो गुजरात भी जाने वाले हैं। ठीक है, वो अपना प्रचार प्रसार करें, पार्टी को आगे बढ़ाएं, अन्य राज्यों में भी सरकार बनाने की सोचें, लेकिन कम से कम दिल्ली में जो वादा जनता से उन्होंने किया उसे तो पूरा करें। देखिए अखिलेश जी, वैसे आप और हम राजनेता नहीं है, इसलिए फिर भी ये कहेंगे कि जिम्मेदारी सारी पार्टियों की है, ये भी सही है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी इसलिए कि जल बोर्ड उनके आदेश से चलता है। देखिए मेरे आपके या अभी मुकेश शर्मा जी भी शायद फोन करे तो नहीं सुनेगा, जो दिल्ली जल बोर्ड के लिए जो इंचार्ज है या चीफ मिनिस्टर या यहाँ से फोन जाएगा कि भाई ऐसा करिए, एम्बुलेंस की तरह से 20 टैंकर भेज दीजिए। टैंकर वाले को तो पैसा मिलता है, टैंकर माफिया दिल्ली में काम करता है। आप दुनिया के माफिया से लड़ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी उनकी है, दिल्ली सरकार की, और उसमें इस तरह के केवल आरोपबाजी करने के बजाय, बल्कि कल से आपने दिखाई दी, अब तक तो वहाँ टैंकरों की लाइन लग जाना चाहिए थी। मुझे लगता है कि इसलिए मैं अकेले उनको नहीं कह रहा हूँ, मेरा मानना है कि देखिए राजनीतिक बदभिन्नता से हट करके जनता की सेवा के लिए तीनों पार्टियों के लोग भी वहाँ विधायक करके खड़े हो जाए, लेकिन विधायक तो उठते ही है खाली। आप देखिए नई दिल्ली से तो मोदी केजरीवाल जी को जाके खड़ा होना चाहिए, उनको केंद्र सरकार नहीं दे रही है पानी तो रेल भवन के सामने धरना देते थे, अभी फिर जाके धरना दे दे, कि वो तो उन्होंने बताया खुद मेंबर भी है। मैं नगर पालिका में भी, देखिए इंद्र कुमार गुजराल तक नई दिल्ली नगर पालिका के मेंबर थे, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी आज मेंबर हैं। उस समय तो वो मुख्यमंत्री नहीं थे, साधारण सदस्य थे। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि दिल्ली सरकार ये नहीं कह सकती कि एनडीएमसी मेरे तहत नहीं है, नंबर 1। दूसरा, मैं अभी भी निवेदन करूंगा, कई बार मैं कह भी चुका हूँ, लिख चुका हूँ, ये सब एक बना दिया जाए दिल्ली में। ये जो 4 अथॉरिटी है ना पुराने, उसमें ज्यादा दिल्ली अच्छा काम करती थी। सारी नगर निगम, दिल्ली सरकार, महानगर परिषद अकेले काफी और एक नगर निगम काफी था, बस वो पहले से काम चलता था। और मुंबई का उदाहरण है, मुंबई महानगर पालिका एक है और कितना बड़ा वहाँ काम होता है, चाहे ठीक है अभी शिवसेना हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, उससे हमें सवाल नहीं है। दिल्ली में ये जो वैसे तो शीला जी के समय में हुआ, शायद मुकेश शर्मा जी सहमत हो कि ये जो कई अथॉरिटी है उसका नुकसान दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। वोट तो केजरीवाल जी ले जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ मुकेश शर्मा जी इस तरह के उनके भी और लोग काम करें, पुराने संदीप दीक्षित निकल के क्यों नहीं जाते? मैं तो उनको कहूंगा, बीजेपी के लोगों को भी निकल के जाना चाहिए कि टैंकर लाओ। वहां पर जाके खाली ट्विटर पर बोलते हैं सब लोग, फेसबुक पर बोलते हैं। आलोक मेहता जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यही तो दिक्कत है कि जो जनता से जुड़े वाकई में बुनियादी मुद्दे हैं, उस पर हम सड़क पर कोई आंदोलन इस तरह से देखते नहीं है, संघर्ष देखते नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। संजीव झा जी, मुझे जरा ये बताइए, अगर पानी की व्यवस्था अब तक आप नहीं कर पाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप छोड़ दीजिए एनडीएमसी के इलाके को, छोड़ दीजिए, बाकी भी मैंने आपको एक लंबी फहरिस्त गिनवा दी, इन जगहों पर भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, जब हमने अपनी ओपनिंग लाइन में हमने कहा था कि हम ये कतई नहीं कह रहे कि दिल्ली में 100% पानी पहुंच चुका है। हमने कहा कि 95% जगह पे पानी पहुंच चुका है।
5% जगह पानी पहुंचाने का काम चल रहा है, तो वहां पानी की कमियां हो सकती होंगी। लेकिन टैंकर माफिया के एक बहुत बड़ा जाल को हमने खत्म किया, ये मानना पड़ेगा। चाहे वो संगम बिहार का एरिया हो, चाहे तुगलकाबाद का एरिया हो, या इनके द्वारका का एरिया हो, एक बहुत बड़ा माफिया ऑपरेट करता था जो अब नहीं है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि 5% जो जगह उन पर भी पानी पहुंचाना है। मैं कतई अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं भाग रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा 5% का आंकड़ा आप कहां से लेकर आए? मतलब अपनी तरफ से ये बोल दे रहे हैं आप, या वाकई में कहीं कागजों पर यह आंकड़ा है कि दिल्ली में 95% जगहों पर आपने पानी पहुंचा देने का काम किया है, 5% बच रहा है? देखिए, मैं कोई रिसर्च है आपके पास? मैं मेंबर जल बोर्ड भी हूँ, और जब मैं कह रहा हूँ तो किसी डेटा और किसी एनालिसिस के बेसिस पे ही आपको कह रहा हूँ। नहीं, मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुकेश शर्मा कह रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं। मुकेश शर्मा ब्रेक के पहले कह रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं, गलत आंकड़े हैं। वो भी डेटा दे देंगे। एक बार अखिलेश जब ग्राउंड पे जाएंगे, आप मेरे ही विधानसभा में आ जाइए, लोगों से पता कर लीजिए कि हमारे यहाँ जब मैं आया था केवल 27 कॉलोनियों में पानी था, आज 92 कॉलोनियों में पानी है। हाँ, 2-4 कॉलोनी अभी भी बाकी है, वहां भी पानी पहुंचाना है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब ये इतने बड़े क्राइसिस के में काम करते हैं, इतने बड़े स्पेस में काम करना है, तो कोई रातों रात तो काम नहीं हो सकता। लेकिन जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं, रातों रात काम नहीं हो सकता है। संजीव जी, एक मिनट, संजीव जी सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। रातों रात काम नहीं हो सकता, हर किसी को पता है, लेकिन रातों रात घर घर राशन आप पहुंचा सकते हैं। घर घर राशन योजना के लिए आप तमाम कोशिशें कर सकते हैं, पानी क्यों नहीं पहुंचा सकते? अब तो कई साल गुजर गए आपको सत्ता में दिल्ली में, और वो भी इस तरह की बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ आप बैठे हुए हैं वहां पर। कौन रोड़ा बन रहा है आपके आगे? अखिलेश जी, दिल्ली के पास अपना पानी नहीं था। दिल्ली पानी अलग अलग स्टेट से लेता है। 940 MGD हमें मिल रहा है। अगर दिल्ली की जरूरत देखें आप, तो दिल्ली में 1500 MGD की जरूरत है। तो अब इसको आप जब राशन से पता नहीं क्यों तुलना करते। राशन देना और पानी देना दोनों में फर्क है। पानी की हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, राशन का लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। हम उसको भी डिबेट कर लेंगे कि राशन घर घर क्यों जरूरी है। नहीं, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, और आपकी योजना पर कोई सवाल भी खड़े नहीं कर रहा है, ये मैं आपको बता दूं। घर घर राशन योजना जो आपकी अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सही है, भले उसमें जो भी राजनीति हो रही हो। मुकेश जी जवाब देना चाह रहे हैं कुछ बहुत देर से, बोलिए मुकेश शर्मा। लेकिन एक मिनट अखिलेश जी, मुकेश जी ने कहा था, देखिए 2 तरह के ट्रीटमेंट प्लांट है हमारे, STP है, ट्रीटमेंट प्लांट, और WTU वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। हमने अपनी सरकार में, इस 7 साल के सरकार में हमने 10 WTP बनाए हैं, 34 STP बनाए हैं। मुझे उम्मीद है जब सारे ऑपरेशनल जब हो जाएंगे। ठीक है, मुकेश शर्मा जवाब दीजिए। संजीव झा ने इतने काम गिनवा दिए, इतना कुछ किया गया है, फिर दिक्कत कहां आ रही है? आज भी क्यों लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता है बहुत सारे इलाकों में, दिल्ली में? अखिलेश जी, जी आप ही से कह रहा हूं, जवाब दीजिए मुकेश शर्मा जी। अखिलेश जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? संजीव जी ने अपनी बात खुद काट दी। मैं कहा शायद मेरी पढ़ाई में कोई कमी रह गई। STP और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत फर्क होता है, शायद STP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होता है। मैं सिर्फ 2-3 सवाल करना चाहता हूं। खाली भाषण देने से, गलत आंकड़े रखने से दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि 7 साल में दिल्ली की सरकार ने पीने के पानी को व्यवस्थित करने के लिए, पीने के पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, इस स्थिति को सुधारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कितना बड़ा सुधार किया है, उसकी जानकारी दिल्ली को दे दें। दूसरी बात, अखिलेश जी आपने अभी कहा है, मैं भी कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस के 2 सिपाहियों को सस्पेंड कराने के लिए इलेक्टेड मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाते हैं, लेकिन दिल्ली में पीने का पानी नहीं है, उसको दूसरे पर थोपने के लिए आप एक दिन के लिए धरने पर नहीं बैठते हैं। राशन के लिए आप भाषण देते हैं, धरने पर नहीं बैठते हैं। 2 सिपाहियों को सस्पेंड कराने के लिए धरने पर बैठते हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ नूरा कुश्ती है। दोनों की नूरा कुश्ती में आपने दिल्ली को दांव पे लगा दिया है, और आज दिल्ली में तराई-आम मचा हुआ है पानी का। और मैं कहना चाहता हूं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ, संजीव जी आप बार बार बुराड़ी विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं। बुराड़ी विधानसभा दिल्ली नहीं है, दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा है। आज दिल्ली की हालत यह है, लेकिन मुकेश जी, पीने का पानी कहीं आ भी रहा है तो दूषित पानी है, मुकेश जी, लेकिन संजीव झा ये कह रहे हैं, मुकेश शर्मा जी, पानी रोककर, मुकेश शर्मा जी सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। संजीव झा ये कह रहे हैं, अरे सुन लीजिए सर, सुन तो लीजिए। नजफगढ़, मुकेश शर्मा जी सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। संजीव झा ये कह रहे हैं कि आप लोगों के जमाने में, यानी कांग्रेस की सरकार के दौरान भी जो टैंकर माफिया वो बहुत सक्रिय थे, उन सब पर उन्होंने काबू पा लिया है। आपके वक्त में ज्यादा स्थिति खराब थी। मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। अखिलेश जी, मैं टैंकर पे भी आ रहा हूं। फ्यूचर प्लानिंग नहीं है इस सरकार की। नजफगढ़ ड्रेन पर बरसात का पानी रोककर 45 MGD पानी दिल्ली खुद अपने ऊपर निर्भर हो सकती थी।
2011-12 में शीला दीक्षित जी की सरकार ने प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अगर आज भी नजफगढ़ ड्रेन पर यह बरसात का पानी रोक लें तो उससे नांगलोई ट्रीटमेंट प्लांट चल सकता है और वो पानी बच सकता है, लेकिन इनकी नीति और नीयत दोनों खराब हैं। खाली एक दूसरे पर आरोप मढ़ने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। जहां तक टैंकर माफिया का सवाल है जी, संजीव झा जी, मैं पूरे तरीके से आपसे असहमत हूं। टैंकर माफिया दिल्ली के अंदर पहले से बड़ा टैंकर माफिया है। आज आपको जानकारी दे दूं अखिलेश जी, आप खबर कराइए एबीपी न्यूज पर, मैं आपको पकड़वाता हूं। आज दिल्ली के अंदर प्राइवेट टैंकर माफिया है जो 10-10 हजार रुपए में पानी का टैंकर बेचता है। आज दिल्ली में जमीन के पानी के ट्यूबवेल लगाकर टैंकर भरे जा रहे हैं नजफगढ़ ड्रेन के किनारे। एक बड़ा माफिया इनके नेताओं के साथ मिलकर करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला दिल्ली में पानी का जवाब दीजिए संजीव झा जल्दी से, फिर मैं उमेश सहगल के पास जाऊंगा। टैंकर बेचे जा रहे हैं दिल्ली दावे के साथ कह रहे हैं मुकेश शर्मा कि आज की तारीख में ज्यादा इस तरीके के माफिया सक्रिय हैं। वो तो कह रहे हैं कि मेरे साथ चलिए, मैं पकड़वाता हूं। संजीव झा जी, मुकेश गोयल, मैं पकड़वाता हूं, आइए आप। मुकेश शर्मा जी 20 साल विधायक रहे, 15 साल इनकी सरकार रही, और आपने, मैं आधे घंटे सुन रहा हूं, का सारा प्लान का 2012 और 13 में बना। 98 से ये बैठे हुए थे, पहली बात। दूसरी बात, कहते हैं कि बड़ा टैंकर, आप कुछ आपने तो बनाई रोटी खाई है। आप शिकायत, एक फ्लाईओवर दिल्ली में आपने नहीं बनाया, कोई मिली एक फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आपने करा क्या? चिल्लाने से आपने दिल्ली में करा क्या है? जनता ने आपका भाषणखोरी के, झूठ बोलने के दिल्ली में किया क्या? वो दिल्ली की जनता जानती है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। कर दिया है साहब, वो दिल्ली की जनता जानती है। दिल्ली में तराई मचा हुआ है। वो दिल्ली की जनता जानती है। का कनेक्शन लेने की रिश्वत देनी पड़ रही है। वो आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर यही होता तो हमें आना नहीं पड़ता। जनता आपको भी सबक सिखा देगी। दिल्ली का किया, मैं उस डिबेट में नहीं जाता। पर चलिए, कोई किसी से सर्टिफिकेट मत लीजिए। नेता तो कम से कम एक दूसरे को सर्टिफिकेट नहीं दे, जनता ये सर्टिफिकेट देने का काम करती है। उमेश सहगल जी के पास में अब चलता हूं। एक मिनट, मुकेश शर्मा जी, संजीव झा जी, आप लोग की बात हो गई। जरा उमेश सहगल जी के पास मुझे जाना है। आप चीफ सेक्रेटरी रहे दिल्ली सरकार में, आप मेरे ख्याल से सब चीज जो है, ये जो तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं ना, इनकी हकीकत को बहुत करीब से देख और परख चुके हैं। सहगल साहब, क्या प्लानिंग की कमी है? क्या हम ये माने इस वजह से अभी भी राजधानी दिल्ली में एक बड़ा इलाका ऐसा है जहां लोग प्यासे हैं? देखिए, बेसिकली दिल्ली की प्रॉब्लम यह है कि 30 से 35% पानी वेस्ट होता है, जो वहाँ से चलता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, घरों में नहीं पहुँचता। तो अगर आप बिलिंग से भी चेक कर लीजिए तो आप ये प्रॉब्लम देखेंगे। उसके लिए आपको पूरे सिस्टम को इम्प्रूव करना है। सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए कोई स्कीम आज तक मैंने दिल्ली सरकार के मुंह से तो सुनी नहीं है। पहले ये होता था कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाएगा, लोन लिए जाएंगे, वर्ल्ड बैंक का लोन लिया जाएगा। अब कोई आपको लोन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने इतनी भी पानी फ्री देना शुरू कर दिया। जो फ्री देगा उसको कौन सी बॉडी आके लोन देगी? तो 30% जो सेविंग होनी है वो नहीं हो पाती। फिर दूसरा ये है कि हाँ, लोकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई थोड़ा हाई एरिया होगा या कुछ होगा, वहाँ पानी नहीं पहुँच सकता, तो वहाँ टैंकर से फ़ोन के करने की क्या ज़रूरत है? वहाँ तो रेगुलर प्रॉब्लम है ना। तो एक रेगुलर सोल्यूशन बनाइए, एक लोकल सोल्यूशन बना दीजिए। वहाँ एक वाटर टावर बना दीजिए, आपके टैंकर जाएँ उस वाटर टावर को भर दें और उस वाटर टावर से आप सबको पानी पिला दीजिए। आफ्टर ऑल कई एरियाज़ में, जब बिल्कुल जो राजस्थान वगैरह के एरियाज हैं, वहाँ इसी तरह ही पानी पिलाया जाता है। जी जी। तो जब एक इंडिया भर में एक स्कीम चल रही है कि हर घर में टैप पानी होगा, टैप होगा, दिल्ली में टैप नहीं होगा, और अगर 95% तो खैर फिगर गलत है, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, 95% घरों में तो नहीं है, मगर हो भी सही तो फिर भी 5% क्यों छूट गए? जब सारे इंडिया में आप पता नहीं 2-3 साल के बाद हर आदमी को टैप पानी देने के लिए तैयार है, तो आपको कोई अभी तक जल बोर्ड ने कोई स्कीम बनाई है कि ये 30% जो वेस्टेज हो रही है पानी की, इसको कैसे रोका जाएगा? लेकिन सहगल साहब, यहाँ से एक सवाल खड़ा होता है, किया जाएगा। जो बातें आप कह रहे हैं उसी से जुड़ा ये मेरा एक सवाल है। हाँ, जल्दी से, अगर आप कुछ खत्म करना चाहते हैं जल्दी से, सर 20 सेकंड में। नहीं, मैं तो सिर्फ एक चीज़, ये छोटी सी बात कर रहा हूँ कि आपको पानी का इजाफा करना पड़ेगा। ये 950, 800, ये रोना तो पिछले 50 साल से चल रहा है। जी जी, तो वही तो सवाल है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आलोक मेहता जी के पास मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है। आलोक मेहता जी, आपने लंबे वक्त से पत्रकारिता के दौरान दिल्ली के हालात देखे हैं, दशकों का आपका अनुभव है।
क्या मौजूदा जो दिल्ली की सरकार है, अरविंद केजरीवाल सरकार, क्या सिर्फ उसी को हम जिम्मेदार माने अगर पानी की किल्लत यहां पर है तो, या फिर पूर्व में जो बीजेपी की सरकार रही या फिर कांग्रेस की सरकार रही, सभी गुनहगार हैं, सभी जिम्मेदार हैं? देखिए, जिम्मेदार आपकी जिम्मेदारी तो सभी स्वीकार भी कर ले या नहीं करे, लेकिन मेरा तो आज भी ये देखिए, राजस्थान रेगिस्तान इलाका, गुजरात के रेगिस्तान के इलाकों में पानी यदि पहुंच सकता है, मेरा कहना है कि आज उसके बाद भी तीनों, अभी भी इस पर क्यों राजनीति होना चाहिए? जो आपने शुरुआत ही इसी बात से की थी कि राजनीति की तीनों पार्टियां, यदि पहले जो गलती हुई है, यदि कहीं ठोकर लगी है तो आप कहेंगे ना भैया यहाँ पर स्ट्रिक्ट पे करें, अगली बार ठीक से चलाना। क्या मिलकर के इतनी बार मीटिंग होती है, इतना हाथ जोड़ते हैं, बार बार केजरीवाल जी पैर छूते हैं, अडवाणी जी से लेकर के मोदी जी तक के, कभी शीला जी के छूते थे। अब ऐसी स्थिति में क्यों नहीं सब तीनों मिलकर के, और जैसा भी सहगल साहब ने कहा, पानी का वेस्टेज रोक सकते थे, 7 साल तो उनको भी हो गए हैं। जी, और ये बिल्कुल 95% का घर घर पानी की योजना यदि केंद्र सरकार की है, सहायता लेनी है तो आपको इसके लिए प्रायोरिटी देना होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। आप जिस बात को रेखांकित करना चाह रहे हैं उससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई में जनता नहीं पीसनी चाहिए, और कम से कम पानी के मामले में तो बिल्कुल नहीं, लोगों तक पानी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव झा हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुकेश शर्मा आपका, उमेश सहगल और आलोक मेहता जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।